हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इन देतरमीनातियों। पिछली क्लास में हम देतरमीनातियों आर्टिकल की स्टडी की थी कि देतरमीनातियों आर्टिकल कैसे यूज किया जाता है, क्या पहचान है। आज हम करेंगे इन देतरमीनातियों। तो इन देतरमीनातियों आर्टिकल होता है जो अनिश्चयात्मक। देतरमीनातियों था वो निश्चयात्मक, जो निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करता है। ये है अनिश्चयात्मक, इसमें कोई निश्चित नहीं है। सिर्फ जो सिंगुलर जो शब्द सिंगुलर जो वस्तु है, जो नाउन है अपने पास, उनमें सिर्फ उनमें यूज किया जाएगा। इसे बहुवचन प्लूरल में यूज नहीं किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक वचन में यूज किया जाएगा जो निश्चित नहीं है। जैसे हिंदी में बताऊं कि कोई भी एक पेन, एक बुक, यानी मैं निश्चित कोई बुक का नाम नहीं ले रही। एक बुक, एक पेन, एक कॉपी, एक घर, एक फोन, मतलब किसी भी एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें होगा इंदेतरमिनातियों अनिश्चात्मक आर्टिकल का यूज किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो अनिश्चात्मक आर्टिकल सिर्फ एक वचन में लगता है, बार बार बता रही हूँ, सिर्फ एक वचन में यूज किया जाता है। ये है मास्कुलिन और ये है फेमिनिन, ठीक है। इस ये सिर्फ चार होते हैं इंदेतरमिनातियों, उन और ऊनो, ठीक है। ये है ऊना और उन अपोस्ट्रोफो, ठीक है। तो अब ये यूज किया जाता है, आप इसको ऐसे लिखना, ठीक है, तो जल्दी याद होगा। ऐसे पहले उन, फिर उनो, फिर ऊना, फिर उन अपोस्ट्रोफो, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसको अभी आपको रीजन बताऊंगी। क्योंकि मैंने ये इसको ऐसे ही सीखा है, क्योंकि ये सेम सेम से शब्द हो जाते हैं। इसमें भी उन है, इसमें भी है, और ऊनो ऊना ऐसे ज्यादा ध्यान में नहीं रहता। तो सबसे पहली बात है, ओ लास्ट में आ रहा है तो मास्कुलिन शब्द होते हैं जिसमें ओ से ओ की पहचान करते हैं ना। पुल्लिंग शब्दों में, मास्कुलिन शब्दों में ओ की पहचान करते हैं, इसलिए इसमें ओ रखा हुआ है। और फेमिनिन में आ की पहचान रखते हैं, इसलिए इसमें आ रखा हुआ है। ये दो तो ऐसे याद कर लेना। और उन अपोस्ट्रोफो, ये भी बताती हूँ आपको। इसमें ये छोटा आर्टिकल उन है, ये बहुत सारे शब्द, ज्यादा शब्दों के साथ यूज किया जाता है। और ये इसमें उन है, ये कम शब्दों के साथ यूज किया जाता है। एक तो पहचान ये कर लेना। इसमें ऊनो है, ये कम शब्दों के साथ यूज किया जाता है, ये ज्यादा शब्दों के साथ में यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है ये देखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मास्कुलिन पुल्लिंग जो शब्द है, मास्कुलिन जो शब्द है पुल्लिंग में, उसमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द कौन कौन से होते हैं, पता है आपको? क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ शुद्ध शब्द कौन से होते हैं और अशुद्ध शब्द कौन से होते हैं। तो अशुद्ध जो शब्द है, इस तरफ लिख दूं, अशुद्ध जो शब्द है पुल्लिंग में वो कौन कौन से होते हैं? ये 5 शब्द अशुद्ध होते हैं, एक्स, जेड, जी एन पी एस और एस। एस के साथ कुछ कॉन्सोनेंट आते हैं, उसके बाद ये अशुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको अशुद्ध शब्दों के साथ गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी, जितने भी ए बी सी डी से जितने भी शब्द बनते हैं वो होते हैं शुद्ध। पुल्लिंग की बात कर रही हूँ। इन 5 शब्दों से शुरू होने वाले शब्द होते हैं अशुद्ध, बाकी सब होते हैं शुद्ध, ठीक है। तो ये शुद्ध अशुद्ध का पता चल गया ना आपको। तो अभी आपको बताती हूँ कैसे है इनका यूज किया जाता है। तो उनका यूज शुद्ध शब्दों के साथ किया जाता है, ठीक है। पुल्लिंग में उनका यूज शुद्ध शब्दों के साथ किया जाता है और ऊनो का यूज अशुद्ध शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है, उन शुद्ध शब्दों के साथ, ऊनो अशुद्ध शब्दों के साथ में। जैसे एग्जाम्पल अभी दे दूं या पहले उसको समझा दूं? पहले उसको समझा दूं, फिर एग्जाम्पल जल्दी ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अब ऊना और उन अपोस्ट्रोफो, ऊना का यूज व्यंजन से, व्यंजन, और इसमें शुद्ध और अशुद्ध की जो बात, जो शब्द है शुद्ध अशुद्ध पे डिपेंड था, ठीक है। इसमें व्यंजन और स्वर पे डिपेंड है। मास्कुलिन में शुद्ध और अशुद्ध, फेमिनिन में व्यंजन और स्वर। उनका यूज व्यंजन से शुरू शब्दों के साथ किया जाता है और उन अपोस्ट्रोफो स्वर से शुरू होने वाले शब्द।
ठीक है। शुद्ध अशुद्ध स्वर व्यंजन ऐसे पहचान करनी है अपने को। अब इनकी पहचान बता देती हूँ। ये तो सिंगल सिर्फ उन है, ठीक है, और ये है उन अपोस्ट्रोफो, ठीक है। इन दोनों को सेम मत समझना, ये अंतर है इसमें। ये उन है और ये उन अपोस्ट्रोफो, इसको उन अपोस्ट्रोफो बोला जाता है, इसको उन बोला जाता है, ऊनो ऊना, ठीक है। तो मैंने कैसे याद किया मैं अपनी बताती हूँ, आपको कैसे याद होता है वो आप अपना देखना ना। मैंने ऐसे याद किया था, ये उन छोटा है इसमें ने, ये इसमें भी उन एक छोटा है, और ये ऊनो ऊना ये बड़े, मतलब इसमें ज्यादा लेटर्स हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसका यूज मैंने ऐसे यूज मैं दिमाग में ऐसे ले लिया कि भाई ये जो उन है, मास्कुलिन का जो उन है, ये बहुत सारे शब्दों के साथ यूज किया जाता है। ऐसे तो सिर्फ 5 ही शब्द हैं, बाकी तो बहुत सारे शब्द हो गए ना, बहुत सारे नाउन बच गए, तो ये उसमें यूज किया जाता है। जबकि इसमें उन बहुत सारे शब्दों के साथ यूज किया जाएगा, इसमें उन सिर्फ 5 शब्दों के साथ में, ए ई आई ओ यू, वो बस 5 ही होते हैं ना। तो मैंने ऐसे याद किया था। और ऊनो ओ देखा तो मास्कुलिन में आता है ओ, और ये आ फेमिनिन में आता है, तो मेरे को ऐसे याद हुआ था ये। अब आप अपना देखना आपको कैसे याद होता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे एग्जांपल के साथ में हम इसको दोनों को करेंगे, ठीक है। इनको हटा देती हूँ, स्वर व्यंजन और शुद्ध अशुद्ध को। तो मैंने उनका यूज बताया था कि शुद्ध शब्दों के साथ में किया जाता है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, वोमो, ठीक है। वोमो वैसे देखें तो ऊ आया है, ऊ मतलब एक वोवल है, ठीक है। लेकिन इसमें उनमें वोवल सिर्फ इसमें हम देखेंगे वोवल्स के साथ में यूज किया जाएगा उन अपोस्ट्रोफ फेमिनिन में, जबकि ये मास्कुलिन है जो पुलिंग है, ठीक है। तो इसके सामने हम यूज करेंगे वोमो। ये कोई अशुद्ध शब्दों से शुरू नहीं है, शुद्ध शब्द से शुरू है। अशुद्ध शब्द लिख देती हूँ, आपको ज्यादा याद नहीं होता तो। ठीक है, ये है अशुद्ध शब्द। तो ये ऊ है, ये अशुद्ध शब्दों में नहीं काउंट होता, शुद्ध में काउंट होता है, तो हम लिखेंगे उन वोमो, ठीक है। जैसे वोमो मीन्स होता है वोमो होता है मैन, वो मैन बता रही थी अभी। उन वोमो हो गया एक आदमी, एक मैन, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा है लिब्रो। लिब्रो मीन्स होती है पुस्तक, तो ओ से खत्म हो रहा है तो सीधा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। एल से स्टार्ट हो रहा है तो एल कोई अशुद्ध शब्द नहीं है, ये 5 अशुद्ध शब्दों में नहीं आता ना एल, तो हो गया शुद्ध शब्द। और ओ है तो पता चल जाएगा मास्कुलिन है, तो हम लिखेंगे उन लिब्रो, ठीक है। अब जैसे जाइनो, जाइनो का ओ देखते ही पता चल गया मास्कुलिन शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और अब आया जेड, जेड से शुरू है, तो मैंने बताया था जेड, जेड अशुद्ध शब्दों में आता है, देखो ये जेड है ना, तो इसके आसार में लिखेंगे हम उनो जाइनो, ठीक है। इसके बाद अशुद्ध शब्द, कुछ और अशुद्ध शब्द ले लो, जैसे रगात्सो। रगात्सो मीन्स होता है लड़का, ठीक है। और अब देखो ये ओ से, ओ देखते ही हमें पता चल गया ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और आर देखते ही, अब आर देखो इसमें अशुद्ध शब्दों में कहीं आर आया है, नहीं आया ना, तो सीधा सा है कि ये शुद्ध शब्द से शुरू है और पुल्लिंग शब्द है, मास्कुलिन है, ठीक है। तो हम लगाएंगे उन रगात्सो, ठीक है, उन रगात्सो एक लड़का। और कुछ और भी ले लो, अमीको, अमीको होता है मित्र, दोस्त, पुल्लिंग, ये ओ आया है पुल्लिंग है, अमीको अमीका, अमीका फेमिनिन में आ जाती है, अमीको पुल्लिंग में आता है, मास्कुलिन में आता है, ठीक है। तो आ शुद्ध शब्द है और ओ देखते ही पता चल गया पुल्लिंग है, तो लगा देंगे उन अमीको, ठीक है। तो आप, मैंने मास्कुलिन के एग्जाम बता दिए थे, अब मैं फेमिनिन के एग्जाम्पल बताती हूँ। मास्कुलिन के कुछ एग्जाम्पल और भी लिखे हुए हैं पुल्लिंग के,
जैसे मैंने ये याद ही रहते हैं ना, एक्स वाई जेड से शुरू होने वाले शब्द, इसलिए मैंने लिख दिया सिलोग्राफो। सिलोग्राफो मीन्स होता है सिलोग्राफ, तो एक्स से शुरू है सिलोग्राफ, ठीक है। तो एक्स अपना एसुद शब्दों में काउंट होता है, ठीक है। और ओ है, ओ देखते ही अपने को पता चल गया पुलिंग है, मास्कुलिन है, मास्किले शब्द है ये, तो हम लिखेंगे उनो सिलोग्राफो, ठीक है। और एक शब्द और लिखा हुआ मेरा जेरो, ओ देखते पता चल गया पुलिंग है, और जेड एसुद शब्द है, तो उनो जेरो, ठीक है। ये तो थे मास्किले के एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे फेमिनिले। फेमिनिले में स्त्रीलिंग में मैंने बताया था ऊना और उन। ऊना जितने भी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द बताए थे ना मैंने, और उन स्वर से शुरू होने वाले, ये है व्यंजन से, ये है स्वर से। तो जैसे मैंने लिखा पेन, पेनना, ठीक है। देखते पता चल गया फेमिनिन है, पी व्यंजन है, तो क्या लिखोगे ऊना पेनना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दोना, ठीक है। आ से खत्म हो रहा है तो फेमिनिन हो गया, डी व्यंजन है तो ऊना दोना, ठीक है। रागात, इधर रागात्सो था ना, इधर लिखेंगे रागात्सा, ठीक है। रागात्सा आ से खत्म हो रहा है तो मतलब फेमिनिन हो गया, आर व्यंजन है ऊना रगात्सा। रगात्सा मीन्स लड़की, दोना मीन्स वुमेन, पहना मीन्स फैन, भूल जाती हूँ मैं हिंदी अर्थ बताना, ठीक है। और ये तो हो गए आपके ऊना के एग्जाम्पल। अब बताती हूँ ऊना अपोस्ट्रोफो। ऊना अपोस्ट्रोफो का कहाँ यूज किया जाता है, जैसे अमीका, इधर मैंने लिखा था अमीको, इधर लिखा है अमीका। तो अमीका आ से खत्म हो रहा है तो मतलब फेमिनिन शब्द है, और आ गया स्टार्ट में, आ गया तो मतलब स्वर शब्द है, स्वर से स्टार्ट है, वोवल से है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आ वोवल हो गया तो हम लिखेंगे उना अपोस्ट्रोफो, उना अमीका, ठीक है। इसको उच्चारण भी कैसे करेंगे, उना अमीका, ऊन, इसको इसमें काउंट कर लेंगे उना अमीका, उना अपोस्ट्रोफो, ठीक है। और जैसे इंडियाना, आ गया तो फेमिनिन हो गया, आई से शुरू है तो मतलब ये वोवल से शुरू है, उन अपोस्ट्रोफो, ठीक है। उन इंडियाना, इंडियाना मीन्स इंडियन, फेमिनिन इंडियन, और इंडियानो मास्कील हो गया, ओ आ जाता है ना तो इसमें हो गया फेमिनिन इंडियन, ठीक है। और कोई भी और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल आइडिया, ठीक है। आइडिया, आइडिया होता है, आइडिया अपने इंग्लिश में बोलते हैं आइडिया, किसी चीज पे सोचना, आइडिया लगाना, विचार करना। तो ये आ से खत्म है और आई आ गया तो आई हो गया स्वर, और आ से हो गया तो फेमिनिन शब्द है उना अपोस्ट्रोफो, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। और भी कोई एग्जाम्पल ले लो, तो आपको समझ आ रहा है, जो ये सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, व्यंजन और स्वर, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। आपको लगता है इतने में आपको समझ आ गया तो ठीक है, आपको लग रहा है नहीं, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, अब हम पहचान करेंगे, ठीक है। जैसे आप भी सोच रहे हैं इसमें क्या आएगा, ये है जोको, ठीक है।
तो जेड से शुरू है और ओ से खत्म हो रहा है। ओ से खत्म होते ही हमें पता चल जाएगा मास्किले मास्कुलिन पुलिंग शब्द है और जेड अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो इसमें यूज करेंगे हम उनो जो। इसको 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 ऐसे लिखा जाएगा तेजोपो, लेकिन इसमें तय साइलेंट करेंगे, तय को साइलेंट करके बोलेंगे जोपो। तय को आप अपने अंदर साइलेंट कर लेंगे बोलते समय, तो उनो जोपो। ठीक है, ये है स्पेटाकोलो। ठीक है, तो ओ आते हुए पता चल गया पुल्लिंग शब्द है और एस से शुरू है। ऐसे मैंने बताया था ये एस प्लस कॉन्सोनेंट आ जाए तो अशुद्ध शब्द में काउंट किया जाता है, तो हम लिखेंगे ऊनो। ठीक है, अब ये देखो तात्सा आ गया तो मतलब फेमिनिन शब्द है और टी व्यंजन है। टी मैंने सवर बताए थे ना, 5 सवर होते हैं, बाकी के व्यंजन है, तो टी व्यंजन है, तो इसमें लगाएंगे हम ऊना तात्सा। ठीक है, अब देखो ओम्बरा आ है तो मतलब फेमिनिन शब्द है, ओ आते ही पुल्लिंग हो गया, आ आते ही स्त्रीलिंग हो गया। तो आ है फेमिनिन शब्द है और ओ से शुरू हो रहा है, ओ सवर में काउंट होता है, तो मतलब उना पोस्ट्रोफो। ठीक है, लेकिन इधर सवर से शब्द शुरू होते हो तो इसमें आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि उनसे तो मैंने बताया था कि सवर से, वो सिर्फ फेमिनिन में बताया मैंने। ठीक है, उन आ गया तो उन ओम्ब्रा। अब ये देखो आ से है तो फेमिनिन शब्द है। ठीक है, ये हो गया सिनोरा। सिनोरा होता है, सिनोरा स्त्रीलिंग में जो वुमेन मिस अपने इंग्लिश में हिंदी में श्रीमान श्रीमती लगाते हैं, वैसे इसमें यहाँ पे सिनोरा लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिनोरा, मतलब एक महिला है, फेमिनिन है, तो आ से खत्म हो रहा है तो फेमिनिन है। एस है तो व्यंजन है, तो लगाएंगे ऊना सिनोरा। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, इसके बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। इंडेटरमिनेटिव जो आर्टिकल है निश्चयात्मक, ये अपना यहाँ पे खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया अपना। तो अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर आपको समझ आ रहा है तो नेक्स्ट हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर दिया उनके लिए थैंक्स। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।